वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स टेक गुरु के इस साल के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, यह है शिवानी और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 2017 के मोस्ट अवेटेड गैजेट्स के बारे में। तो कौन से होंगे वो फोन्स, वो गेम्स जो 2017 में सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, ये आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। हम चुन चुन के ऐसी 10 टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स और ट्रेंड्स और गेम्स और स्मार्ट वॉचेस और कैमरास ये सब लेकर आए हैं चुन चुन के आपके लिए, जो साल 2017 में टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 1। इसमें कोई काउंटडाउन नहीं है, सब अपने आप में अलग हैं। लेकिन सबसे मोस्ट अवेटेड गैजेट इस साल का जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी S8। पिछले साल गर्मियों में S7 और S7 Edge लॉन्च करने के बाद इस साल सैमसंग S8 लॉन्च करने जा रहा है। ऐसे प्रेडिक्शंस है कि शायद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च होगा। कईयों का ये भी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इसलिए क्योंकि शिवानी आप गौर करें, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्टार्ट होने से जस्ट एक दिन पहले सैमसंग का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जहां पर उनका साल का फ्लैगशिप लॉन्च होता है। तो लग रहा है तभी लॉन्च होगा। दिखने में ये फोन काफी S7 और S7 Edge की तरह जबरदस्त होगा। साथ ही कई ज्यादा मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे इस फोन में, जैसे 8GB रैम पूरी तरीके से बदल जाएगी। डिजाइन सुनने में आ रहा है। मैं 8GB रैम की बात कर रही थी अभिषेक। जैसे 8GB रैम के साथ सैमसंग शायद S8 को लॉन्च करेगा। साथ ही कई अलग अलग चीजें होंगी इस फोन के साथ। वाटर रेजिस्टेंट होगा बिल्कुल S7 Edge की तरह, इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा ये फोन भी। और साथ ही अभिषेक तुमने क्या सुना है इसके बारे में? इसके अलावा जो डिज़ाइन में जैसे हम बात कर रहे थे कि पूरा 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। जैसे आपने लीक्ड इमेजेस में देखा होगा या फिर कॉन्सेप्ट फोन्स में देखा होगा कि पूरी स्क्रीन जो है फोन के सामने की तरफ की, उसमें कहीं भी बॉडी नहीं होगा, बेजल नहीं होगा, बेजल लेस डिज़ाइन होगी, जिसके कारण से अगर 6 इंच का फ़ोन है तो वो पूरे 6 इंच का ही फ़ोन होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुल मिलाकर 8GB रैम, ये सारी चीज़ें तो हैं, पर इतना ज़रूर है कि सैमसंग के लिए गैलेक्सी S8 का हिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली नोट 8 की लॉन्च होने की भी उम्मीद है। सैमसंग इस साल सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 लेकर आएगा। सबसे बड़ी खासियत इस फ़ोन की होगी कि इसकी बैटरी ब्लास्ट नहीं होगी। अच्छा लेसन सीखा है सैमसंग ने पिछले साल के बैटरी फियास्को के बाद। और कई ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो एक्सपेक्टेड होगी। फॉर एग्जांपल वाटर रेजिस्टेंट बॉडी, ये सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है नोट 8 को लेकर। और अभिषेक तुमने क्या सुना? इसके अलावा ये है कि नोट 8 में जो स्टाइलस है वो और ज़्यादा एडवांस उसको बनाया जाएगा, जो S पेन उनका खास तौर पर आता है। इसके अलावा स्क्रीन काफ़ी इस बार 6 इंच की स्क्रीन होगी इसमें नोट 8 में भी। कुल मिलाकर ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही है कि शायद सैमसंग नोट सीरीज़ को किल कर दे, पर पर्सनली मैं चाहता हूं कि नोट सीरीज़ काफ़ी अच्छी सैमसंग की सीरीज़ थी। इसको किल करने के बजाय इसको और ज़्यादा बेहतर अगर बनाया जाए और बहुत ज़्यादा लॉन्च करने के चक्कर में जल्दबाजी ना करके सारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा बनाया जाए और क्या कहते हैं उसको कि बैटरी फटने वाला ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे उम्मीद ऐसी होगी नोट 8 जो लॉन्च होगा वो ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास के महीने में लॉन्च होगा, इतनी जल्दी उसे लॉन्च नहीं करेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बार नोट 8 के साथ काफ़ी डेटा सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर दिए जाएंगे, क्योंकि सैमसंग के मैनेजमेंट में कईयों का ऐसा मानना है कि नोट जो एक ब्लैकबेरी के जाने के बाद जो एक जगह खाली हो गई है एंटरप्राइज कस्टमर्स की, तो वो जो वैक्यूम है वो शायद नोट 8 या नोट सीरीज काफी अच्छे से भर सकती है। हाँ। पर अब जो नंबर 3 पर हम जिस फोन की बात कर रहे हैं वो है आईफोन 7s। कोई कह रहे हैं आईफोन 8 नाम होगा, कोई ये कह रहे हैं कि नंबर की सीरीज खत्म हो जाएगी और उसका नाम आईफोन प्रो, जैसे मैकबुक प्रो या आईफोन एयर जैसे इनके आईपैड एयर या फिर मैकबुक एयर जैसी एक सीरीज लॉन्च की जाएगी। पर कुल मिलाकर बॉटम लाइन इतनी है कि एप्पल के लेजेंडरी आईफोन का ये 10वां एडिशन रहने वाला है। तो एप्पल के सारे इंजीनियर्स, सारे मैनेजमेंट की कोशिश यही रहने वाली है कि ये जो 10th आईफोन है ये जिसे कहा जाए वन ऑफ अ काइंड हो,
इसके जैसा और कोई फ़ोन ना हो। और इसी को ध्यान में रख के जो एक रूमर्स चलते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि बेजल लेस बॉडी होगी, पूरी स्क्रीन होगी, इनविजिबल होम बटन होगा, जैसे जो एप्पल के पूरे आईफोन के इसमें जो इनविजिबल मतलब जो होम बटन जो देखा जाता है वो उसकी पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी में वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पर ऐसा सुनने में आ रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं है, कि इसमें होम बटन नहीं होगा, या अगर होगा तो नज़र नहीं आएगा स्क्रीन के पूरी तरीके से लिट अप हो जाने के बाद। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो 2K से 4K रेजोल्यूशन वाली होगी। डुअल लेंस टेक्नोलॉजी अब उसके सारे फ़ोन्स में आ जाएगी जिसमें इसके अलावा पूरी वाटरप्रूफ डिज़ाइन होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। 32 GB को फाइनली वो लोग एमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि इस बार 64 GB बेस मॉडल होगा, उसके बाद 128 और 256 जिसकी शुरुआत आईफोन 7 और 7 प्लस से उन्होंने ऑलरेडी कर दी थी। जिस तरह की प्राइसिंग हमने देखी थी आईफोन 7 और 7 प्लस को लेकर, उससे इस बात की शुरुआत हो चुकी थी। पर शिवानी, जो भी फीचर्स हो इसके अंदर, पर इतना तय है कि 10th एनिवर्सरी एडिशन, जो हम लोग टेक गुरु पर काफी वक्त से कह रहे हैं, आईफोन 7s नाम हो, 8 नाम हो, प्रो नाम हो, एयर नाम हो, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। 10th एनिवर्सरी एडिशन कुछ ना कुछ खास और क्रांतिकारी जरूर होगा। स्मार्टफोन की लाइन में अगला फोन, अभी फ्लैगशिप फोन्स की इसी लाइन में अभिषेक, नेक्स्ट गूगल पिक्सेल 2। इसी साल तकरीबन दिवाली के अराउंड गूगल पिक्सेल और पिक्सेल एक्सेल, ये गूगल ने अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च किए थे। तो इस साल गूगल पिक्सेल 2 लॉन्च होने की उम्मीद है। कई लोग इसे आईफोन किलर कह रहे थे, लेकिन आईफोन 7 प्लस के मुकाबले इसमें एक खामी थी, वो ये थी कि इसमें वाटर रेजिस्टेंट बॉडी नहीं थी। तो गूगल पिक्सेल 2 में वाटर रेजिस्टेंट बॉडी होने की उम्मीद है। साथ ही इसमें कई अलग अलग तरह के फीचर्स दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल फास्ट चार्जिंग, बेहतर प्रोसेसर और फास्टर प्रोसेसर, ऐसी कई सारी चीज़ें इस फ़ोन में मौजूद होंगी। गूगल पिक्सेल का जो अगला एडिशन होगा, 2 नाम होगा, कुछ और नाम होगा, वो लॉन्च होते होते तो लगभग उसका अनाउंसमेंट शायद गूगल आयो जो होता है करीब जून जुलाई के महीने में तब होगा, और लॉन्च होते होते हो सकता है सितंबर अक्टूबर का महीना चला जाए। पर एक बात जो फीचर होना ही होना है, ये सब चीज़ें होंगी नहीं होंगी ये वक्त बताएगा, पर गूगल का जो ओ वर्जन है, एंड्रॉइड ओ वर्जन, जिसका कहा जा रहा है कि शायद जिसका नाम ओरियो होगा, हाँ। तो वो एंड्रॉइड ओरियो वर्जन के ऊपर ये फ़ोन चलेगा, दुनिया का सबसे पहला फ़ोन होगा। तो पिक्सेल 2, सैमसंग गैलेक्सी S8 और आईफोन का 10th एनिवर्सरी एडिशन, ये 3 फोन ऐसे होंगे कि अगर आपकी तीनों फ्लैगशिप फोन है, अगर आपकी पॉकेट में भर के नोट हैं तो आप इन फोन्स के लिए पक्के से इंतजार कीजिए। ऑलरेडी इस साल कईयों को हार्ट अटैक्स दिए हैं इन तीनों कंपनियों ने अपने उससे ज्यादा प्राइसिंग को लेकर दिए होंगे। बट एनीवे, टेक गुरु पर अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको 3 ऐसी कंपनीज के गैजेट्स के बारे में बताया जो 2017 के मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्चेस होंगे। हमने बात की एप्पल के बारे में, हमने बात की गूगल के बारे में, और हमने बात की सैमसंग के बारे में। कौन से बड़े लॉन्चेस होंगे साल 2017 में। पर इस ट्रिलॉजी में एक चौथा एंगल भी है, एक क्वाड्रोलॉजी बनती है दरअसल। इसमें चौथी सबसे बड़ी कंपनी जो इसमें इन चारों में है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की किटी में इस साल, अगले साल सॉरी, क्या क्या होने वाला है साल 2017 में। सबसे पहले तो बात करते हैं भैया जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके बारे में कई लोग भविष्य की बातें कर रहे हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस। वर्चुअल रियलिटी के इसमें ज्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ उसका शिफ्ट ज्यादा हो रहा है, गेमिंग को लेकर या फिर ज्यादातर मार्केटिंग के लिहाज से। यहाँ पर जो होलोलेंस होगा उसका इस्तेमाल कई जगह मार्केटिंग, ट्रेनिंग के पर्पस में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल नासा का कोई मार्स मिशन आने वाला है, तो होलोलेंस पहनकर आपके चारों ओर ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के इस तरीके की चीज़ें बुन दी जाएंगी कि जो
एस्ट्रोनॉट जाने वाला है वो यहीं अर्थ पर बैठा बैठा ट्रेनिंग ले सकेगा कि मार्स में ज़मीन किस तरीके की होती है, वहाँ पर अगर रोवर चल रहा है तो उसको कैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो होलोलेंस की ये चीज़ें हैं। तो 2017 में जो इसका नया वर्जन जो आएगा, वर्जन 2.0 आएगा, वो ज़्यादा स्लिम डिज़ाइन और साथ में माइक्रोसॉफ्ट इसको बहुत ज़्यादा विंडोज़ 10 के कंपैटिबल बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ में विंडोज़ 10 का एक ऐसा अपडेट भी आएगा जो होलोग्राफिक इमेजेस और उनको रेंडर करने की काफी ताकत के साथ होगा। तो होलोलेंस काफी एक्साइटिंग लग रहा है। और वर्चुअल रियलिटी की बात पर ही अभिषेक होगा माइक्रोसॉफ्ट का Xbox प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो। बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी कंपैटिबल होगा ये डिवाइस। कई दिनों से लॉन्ग अवेटेड है इसका लॉन्च। PS4 सिस्टम से ज्यादा पावरफुल होगा इसका। बिल्कुल शिवानी, एक्चुअली जैसे सोनी का प्रोजेक्ट मॉर्फियस था, जो दरअसल जो सोनी PS4 VR जो वर्चुअल रियलिटी पूरा उनकी एक्सेसरीज की रेंज आई है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रहे हैं गेमर्स उस चीज़ का। कारण यह है कि वर्चुअल रियलिटी की कंपैटिबिलिटी इसमें हो जाएगी, 4K गेम्स रेंडर और प्ले करने की इसमें काबिलियत होगी। इसके अलावा जो इसका GPU मॉडल जो डिज़ाइन किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो जो है उसका ग्राफिक रेंडर करने की जो ताकत होगी वो PS4 का जो प्रो नया मॉडल आया है उससे दुगनी ज्यादा तेज होगी। तो इसके ऊपर गेम खेलने का मजा कुछ और ही होगा। मतलब गेमर्स बोल पाएंगे कि मोगैम्बो खुश हुआ। बिल्कुल, और मोगैम्बो को खुश करने के लिए एक और माइक्रोसॉफ्ट की किटी में एक और चीज़ है। इनफैक्ट दो चीज़ें हैं, एक का मैं बताऊंगा, दूसरे का शिवानी बताएगी। मैं जिस चीज़ के बारे में इंतज़ार कर रहा हूँ वो शायद माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी पूरी सक्सेस के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल और गूगल स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए हुए हैं। पर जो माइक्रोसॉफ्ट है डेस्कटॉप पर जहाँ पर 90% से ज़्यादा उनका कब्जा है, वहीं पर अगर आप बात करें स्मार्टफोन्स की तो माइक्रोसॉफ्ट ने कई कोशिशें की, नोकिया को खरीदा, एक्वायर किया, उसके बाद भी बात बनी नहीं, 1-2% से ज्यादा उनके नंबर्स बढ़े नहीं। तो एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक आखिरी कोशिश कर रहा है और वो कोशिश बहुत ही अच्छे तरीके से लग रही है। और वो होगी माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस फोन। बिल्कुल, सर्फेस फोन। आपको मालूम होगा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सर्फेस पीसी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, पर फिर भी बाकी यूरोप और यूएस में माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्फेस टैब हो गया, सर्फेस प्रो हो गया, तो वो जो टैबलेट और कंप्यूटिंग की एक जो नई डेफिनेशन है जो सर्फेस में, वो दरअसल एप्पल के मैकबुक्स और इवन आईपैड्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतलब उनका जीना दुश्वार कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस की पूरी लाइनअप ने। लेकिन ये टैबलेट और कंप्यूटर्स के कैटेगरी में है। अब सर्फेस लाइनअप की जो ये पॉपुलैरिटी है, इसी को एक बार कैश कराने के लिए इसको फ़ोन के मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस फोन दरअसल इस साल के मिड 2017 तक लॉन्च होंगे, जून-जुलाई तक लॉन्च होने की उम्मीद है। एग्जैक्टली। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस फोन में सुनने में ऐसा आ रहा है कि 3 वर्जन आएंगे जो कि डेडिकेटेड कंज्यूमर्स को टारगेट करके बनाए होंगे। एक कंज्यूमर वर्जन होगा जिसमें ठीक ठाक फीचर जैसे रोजमर्रा के काम के हिसाब से होंगे। फिर एक बिजनेस इसका फ़ोन होगा, एक बिजनेस वेरिएंट होगा जिसके अंदर डेटा सिक्योरिटी और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी होंगी। और एक प्रोज्यूमर या फिर एंथुजियास्ट को लेकर एक मॉडल और होगा जिसमें अच्छा कैमरा और जितने ज़्यादा जो गिमिकी फीचर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, उस तरीके के फीचर्स की भाई मुझे तो 8 GB रैम वाला ही फ़ोन चाहिए, तो उस टाइप के फीचर्स ये जो इनका एंथुजियास्ट वर्जन होगा उसके अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस के अंदर जो इनके जो फ़ोन होंगे उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि डेस्कटॉप क्वालिटी की परफॉर्मेंस आपको स्मार्टफोन के साइज़ में मिलेगी, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का दावा है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे होंगे। और जो अच्छी चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये सारे फ़ोन जो हैं करीबन 8 से 12 GB रैम के साथ आएंगे। और मेमोरी की अगर हम बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा है कि 500 GB की इंटरनल स्टोरेज आपके स्मार्टफोन के अंदर दी जाए। मुझे लग रहा है कि शायद माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस फोन माइक्रोसॉफ्ट की स्मार्टफोन डिवीजन में थोड़ी किस्मत बदलने में नहीं, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितनी उसकी प्राइसिंग होगी, प्राइसिंग तो और कितना अच्छा उसका कैमरा होगा, क्योंकि सभी फ्लैगशिप फोन्स लगभग कैमरा और प्राइसिंग इन दोनों के मामले में ना एक जगह पे टक्कर खाते हैं और एक जगह पे बहुत अच्छी तरीके से सराहे जाते हैं। बट स्टिल थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर भी इसमें काफ़ी कुछ मायने करेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा आदत होगी एंड्रॉयड या फिर एप्पल की, और ऐसे में विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से जाके तो उसमें देखना पड़ेगा वो कौन से सेगमेंट को। मेरे को लग रहा है जो बिजनेस जो इनका वेरिएंट होगा
वो खास तौर पर अगर माइक्रोसॉफ्ट उसको जो हम बात कर रहे थे कि जो ब्लैकबेरी के जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, अगर उसको भरने का काम माइक्रोसॉफ्ट का 500 GB मेमोरी, 12 GB की रैम और अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ अगर बिजनेस वेरिएंट अगर आता है तो शायद वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को कुछ चांस हो सकता है। पर एक और इंटरेस्टिंग गैजेट माइक्रोसॉफ्ट की किटी में रहने वाला है 2017 में, वो है माइक्रोसॉफ्ट का क्वाटाना होम स्पीकर्स। ये बिल्कुल गूगल होम और अमेजॉन एलेक्सा को टक्कर देने वाला, कम्पीट करने वाला इनके साथ एक स्पीकर होगा। देखिए, जैसे कि आपने अमेजॉन एलेक्सा के बारे में पढ़ा हो या गूगल होम के बारे में सुना हो, दरअसल आपका पर्सनल वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल नाउ है या फिर विंडोज़ फ़ोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कॉर्टाना है, आप उनसे बात करो, या एप्पल का सीरी है कि आप बात करते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपके लिए कुछ सजेशंस बताता है, होटल में रिजर्वेशन कर सकता है, आपका टाइम टेबल क्या है, आपके कैलेंडर में आपके क्या अपॉइंटमेंट्स हैं वो बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप उससे बात करके आप उससे वो कर सकते हो। बट ये आपके स्मार्टफोन में रहता था एक सॉफ्टवेयर, ये उसका एक फिजिकल रूप, एक ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर, ब्लूटूथ वाईफाई इनेबल्ड स्पीकर जो अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट है। आप उससे बात करें, वो आपकी बात का जवाब देगा और आप अपनी प्लेलिस्ट उसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप उसको बोलिए कि मेरे लिए नज़दीकी में होटल, बिल्कुल सीरी की तरह, बिल्कुल सीरी की तरह या गूगल नाउ की तरह। एप्पल का इस तरीके का अभी कुछ नहीं आया है तो सीरी का नाम देना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। गूगल नाउ का गूगल होम और साथ में अमेजन का एलेक्सा, इसका कड़ी कॉम्पिटिशन है। हार्मन कार्डन के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने कोलैबोरेशन किया है हार्मन कार्डन के बारे में बोलने के लिए, उसकी तारीफ में दो शब्द कहने के लिए। स्पीकर्स लाजवाब। तो आप दरअसल आपके लिविंग रूम के लिए एक परफेक्ट गैजेट होगा जिससे आप बातें कर सकते हैं और एक स्मार्ट स्पीकर होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये सारी चीजें साल 2017 और काफी यूनिक ऑफरिंग्स है सबकी सब। बिल्कुल। टेक गुरु पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए और कुछ ऐसे गैजेट्स जिसका आपको 2017 में बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। वेलकम बैक। टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको 2017 के मोस्ट अवेटेड गैजेट्स के बारे में बता रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने गूगल के फोन्स कवर किए, एप्पल का फोन कवर किया, सैमसंग किया और माइक्रोसॉफ्ट किया। एब्सोल्युटली। तो अब माइक्रोसॉफ्ट के बाद बारी है नोकिया की। ऐसी कंपनी जिसको नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था, स्मार्टफोन बिजनेस से आउट कर दिया था। लेकिन अब नोकिया रिटर्न्स, नोकिया की री एंट्री होने वाली है स्मार्टफोन मार्केट में। एब्सोल्युटली। नोकिया D1C के लॉन्च के साथ तकरीबन CES के अराउंड, मतलब मिड जैन के आसपास इसका लॉन्च होगा। CES दरअसल जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी 3 से लेकर 5 जनवरी के बीच में CES होगा। तो इस दौरान नोकिया D1C की उम्मीद है, पक्की खबर नहीं है। कई वेरिएंट्स के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। इसकी खासियत होगी 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। पर उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि नोकिया पहली बार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वापस आ रहा है। इससे पहले नोकिया विंडोज पे था, उससे पहले सिम्बियन पे था। पर कई लोग ये मानते हैं कि नोकिया अगर विंडोज पे जाने से पहले सिम्बियन के बाद डायरेक्ट एंड्रॉयड पर जंप करता तो नोकिया का ये हाल ना होता जो आज की तारीख में है। और लगभग इसकी प्राइसिंग का अंदाजा लगाया जाए तो लोग कह रहे हैं कि 11,000 से 30,000 के बीच में होगी। तो इस कैटेगरी में अभिषेक कई चाइनीज कंपनियों ने ऑलरेडी हल्ला बोल दिया है। इसमें कई सारे बेहतरीन फीचर्स वाले फोन जो चाइनीज कंपनियों ने लॉन्च किए हैं उससे मार्केट काफ़ी खुश है। तो इसकी उम्मीद तो है, लेकिन कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कंज्यूमर्स D1C को लेकर, वो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। एक बात बताओ, मैं इसमें तुम्हारी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ।
आज भी हम लोग जब मजाक करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में किस फोन की बात करते हैं? नोकिया के बारे में, नोकिया 1100। स्टर्डीनेस के बारे में नोकिया 3315। तो हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कहीं ना कहीं कि नोकिया धंधे से आउट भले ही हो गया हो, पर नोकिया जैसी चीज शायद और कोई नहीं बनाता था। तो नोकिया शायद स्मार्टफोन के बिजनेस से आउट हो गया हो, शायद एप्पल और ये सारी चीजें आ गई हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं नोकिया है। ऐसे में अगर सही प्राइसिंग के साथ, सही मार्केट सेंटिमेंट यानी एंड्रॉयड के साथ अगर नोकिया का फोन बाजार में आएगा तो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? भाइयों और बहनों, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अगर हिट हुआ तो मैं वापस फिनलैंड जाऊंगी। बिल्कुल। तो नोकिया D1C मतलब इसका वेट शायद मैं पर्सनली बोलूं तो आईफोन 8 से भी ज्यादा नोकिया D1C का मैं वेट करूंगा। हो सकता है CES यानी कि बस इसी हफ्ते या इसके अगले हफ्ते या MWC में नोकिया D1C की एंट्री हो जाएगी। 2 वर्जन होंगे, एक मिड रेंज और एक प्रीमियम सेगमेंट। देखिए नोकिया D1C के नाम से गूज बम्स आने शुरू हो गए मेरे पूरे, मतलब जिसे कहा जाए। इतना एक्साइटेड हूँ नोकिया D1C। अभी नेक्स्ट दो जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं वो अभिषेक के काम भावनाओं से बाहर निकलो हैं। हाँ, भावनाओं से बाहर निकलो। अभी नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं वो अभिषेक के बिल्कुल काम की है, गेमर्स के बिल्कुल काम की है। गेमर्स और खासकर मेरे जैसे गेमर्स जो घर में भी गेम्स खेलते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं तो अपने पोर्टेबल डिवाइस पर गेमिंग करते हैं। तो इस तरीके के गेमर्स के लिए परफेक्ट डिवाइस साल 2017 में आने वाला है निंटेंडो स्विच। अभी लॉन्च होगा ऑलमोस्ट जिसे कहा जाए फर्स्ट टू सेकेंड क्वार्टर के बीच में निंटेंडो स्विच। ये दरअसल है क्या? 2 मोड में आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। एक तो हैंडहेल्ड डिवाइस होगा जिसमें स्क्रीन होगी सॉर्ट ऑफ PSP की तरह, प्लेस्टेशन पोर्टेबल की तरह, कि जहां पर आप ऑन द गो इस पर गेमिंग कर सकते हैं। पर वही गेम जो अधूरा रह गया आपका ऑन द गो, आप घर में आए, एक डॉकिंग मोड इसका होगा, एक डॉक होगा, उसके ऊपर आपने उस हैंडहेल्ड डिवाइस को रखा HDMI केबल की जरिए या ऑप्टिकल, उससे आपने जोड़ा अपने टीवी के जरिए और फिर आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर वही गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। और डॉकिंग मोड में आप HD से फुल HD से आप 4K रेजोल्यूशन तक, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप गेमिंग कर पाएंगे। awesome. और हैंडल डिवाइस पर आपका छोटी स्क्रीन है तो 720 और फुल HD रेजोल्यूशन पर आप गेमिंग कर सकते हैं। निंटेंडो खुद एक गेमिंग डिजाइन करने वाली कंपनी है, पोकेमॉन गो निंटेंडो का। इसके अलावा मारियो सुपर मारियो जो अभी दिसंबर में लॉन्च हुआ है। गेमिंग के मामले में परफेक्ट कंपनी है। और खासकर ये इस तरह का डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर आप पोकेमॉन गो खेल रहे हो तो इमेजिन कि कितना कंफर्टेबल होगा। यार पोकेमॉन गो बड़ी स्क्रीन पे खेलने में शायद उतना मजा ना आए, पर हाँ, मारियो रन और बाकी और निंटेंडो के इसमें ढेर सारे गेम्स हैं, काफी गेम डिजाइन भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर निंटेंडो स्विच में मजा आएगा। तो हमने आपको टेक गुरु पर वो 10 टेक्नोलॉजीज बता दी जो साल 2017 में आप होनी ही चाहिए आपके पास। जिसे कहा सारी टेक्नोलॉजीज तो नहीं खरीद सकते, लेकिन दिलो दिमाग पर तो कम से कम छाई रहेंगी। पर जाते जाते एक और मेंशन में स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, 10 का 11 करना चाहूंगा लिस्ट को, वो है गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर का 8वां गेम काफी सालों के बाद। गॉड ऑफ वॉर 3 कब लॉन्च हुआ था यार? साल 2008-9 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इतने सालों के बाद गॉड ऑफ वॉर फिर से आ रहा है। PlayStation 4 एक्सक्लूसिव गेम होगा और इस बार गॉड ऑफ वॉर का आप ट्रेलर देखिए क्रेटोस कैसे बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी में, कितना एक पैशन के साथ जो तुम बात कर रहे हो ना गॉड ऑफ वॉर के बारे में, कुछ और आप ट्रेलर देखिए खुद समझ जाइए। क्रेटोस के साथ इस बार उसका बेटा भी है और जो गेम की जो स्टोरी लाइन है वो ग्रीक माइथोलॉजी से अब नॉर्स माइथोलॉजी की तरफ चली गई है। ट्रेलर देखिए आप खुद समझ जाएंगे। Then show me what you know. I am hungry. Feed us. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? Your hunt. You tell me. On this note, आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और टेक गुरु पर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Till then, stay connected. Till then, stay connected.